आज हमारा एक नया टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न, और जो किस पर आधारित होंगे, ये उपज समीकरण पर ही आधारित होंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए अभ्यास 7 का पहला क्वेश्चन है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये हमारा पहला कथन हो जाएगा। कौन सा कथन हो जाएगा? पहला। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बीत जाने के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए कि इस समय वो कितनी कितनी उम्र के दोनों हैं। पिता और पुत्र में अंतर तो होगा ना, पिता बड़े होंगे या पुत्र? पिता बड़े होंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, हम यही मान के चलते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y है। ठीक है, हल वैसे करेंगे, वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारे कथन है पहले के अनुसार पहला बनाएंगे, दूसरे कथन के अनुसार दूसरा बनाएंगे। केवल इतना फर्क है, इसमें आयु संबंधी प्रश्न है, आयु से मतलब है आपको। ठीक है, हमें रिलेशन निकालना है। तो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले हल माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान, वर्तमान का मतलब समझ रहे, वर्तमान का मतलब समझते हो इस समय, आज समझ लो, आज चल रहा है वो आज। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, कितनी वर्ष है? x वर्ष है। और इसी प्रकार से आप पुत्र की मान लो, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। इतना हमने मान लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला कथन पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले कथन के अनुसार हम पहला समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले कथन से। ठीक है, पहले कथन से। पहला कथन क्या है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पीछे की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जैसे हम मान ले, जैसे मान लीजिए आज हम 40 वर्ष के हैं। ठीक है, तो 10 साल पहले कितनी उम्र के होंगे? 30 वर्ष के। अगर हमारा पुत्र अगर 20 साल का हुआ तो 10 साल पहले कितना था वो? 10। यानी कि दोनों में से 10 घट रहा है, यानी कि पिता में से घटा दो और पुत्र का छोड़ दो, पुत्र का इस तरह लगा लो। यानी कि 10 वर्ष पीछे करना है तो दोनों होंगे, ऐसा नहीं है कि पीछे कर दो एक को वही रखो। तो 10 वर्ष आपको दोनों को घटाना है। पहले की बात कर रहा है पीछे की, तो पीछे कम हो जाएगी ना, 10 वर्ष पहले आयु कम होगी ना। इस समय कितनी वर्ष की है पिता की? तो 10 वर्ष पहले x में से 10 क्या करेंगे? घटाएंगे, x में से 10 घटाएंगे, तो पिता की हो जाएगी x माइनस 10। पिता की कितनी हो जाएगी? x माइनस 10। इसी प्रकार पुत्र की 22 वर्ष है, तो ये हो जाएगी 22 माइनस 10, यानी कि 10 वर्ष पहले, तो ये होगी 22 माइनस 10। दोनों की हमने 10 वर्ष पहले की आयु लिख ली, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष का, और ये हो जाएगा 22 माइनस 10 वर्ष का। अब इन दोनों में क्या रिलेशन था? पहले इन दोनों में क्या संबंध था? कह रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र की आयु का 3 गुना कर दे तो पिता के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब देखो, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पिता की आयु है और पुत्र की आयु का 3 गुना कर दो, तो अब क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो हमने पुत्र की आयु को 3 गुना कर दिया, और 3 गुना मतलब 3 से गुणा और बीच में लगा दिया हमने इक्वल। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, जैसे हम करते चले आ रहे हैं। x
माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब 3y को उठा करके इधर आएंगे, जो हमारा चर वाली पद है, चर वाले पद को उठा करके इधर लाएंगे और ये अचर वाला को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 30, और ये इधर आएगा तो माइनस का 10 जब उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? इतना तो सबको मालूम है। तो x माइनस 3y बराबर, ये प्लस माइनस है, एक माइनस का 30 है, एक प्लस का 10 है, तो क्या होगा? घटेगा, और घटने पर कितना बचेगा? माइनस का 20। ये हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस 20, ये हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कथन। पहला हमने तैयार कर लिया, अब दूसरे कथन की कोशिश करते हैं पढ़ करके बनाने की। दूसरे कथन से दूसरा कथन क्या कह रहा है? ध्यान दो। पहले कह रहा था कि 10 वर्ष पहले, अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष आगे की सोच लो। अगर आज हम 10 साल के हैं या 20 साल के हैं या 30 साल के हैं, तो 10 साल बाद क्या होंगे? उसमें 10 साल और जुड़ जाएंगे। अगर आप इस समय मान लो 10 साल के हो, तो 10 साल बाद कितने को जाओगे? 20 के। अगर तो पिता बढ़ेगा तो पुत्र क्या नहीं बढ़ेगा? पुत्र भी बढ़ेगा। तो 10 साल बाद दोनों में 10 जोड़ दो, जितना पिता बढ़ेगा उतना ही पुत्र बड़ा हो जाएगा। दोनों बढ़ेंगे बराबर, दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा। तो पिता की हमने मानी x, तो ये हम हो गया x प्लस 10। ठीक है, अब 10 वर्ष पुत्र भी बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 10। हमने 10 वर्ष पश्चात उनकी दोनों की आयु देखी कितनी है, एक की x प्लस 10 है और दूसरे की y प्लस 10 है। अब इन दोनों में बता रहा है रिलेशन, इन दोनों में बराबरी का संबंध कैसे है। पुत्र की आयु, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पहले बता रहा था 10 वर्ष पहले 3 गुनी हो जाएगी, अब कह रहा 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे? पुत्र की आयु का 2 गुना कर दो तो पिता के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण बन गई x प्लस 10 बराबर 2 इंटू y प्लस 10। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। सही है ना? अब देखिए 2y को उठा करके इधर ले आओ, तो x माइनस 2y बराबर 20, और ये 10 को इधर ले आओ बराबर से, ये 2y इधर आ गए तो माइनस का 2y हो गया, और 20 तो इधर ही है, और ये उठ के उधर गए तो माइनस का हो गया। तो ये आएगा आपका x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारी समीकरण नंबर बन गई 2। कौन सी समीकरण बन गई? 2। हमारे लिए दोनों समीकरण तैयार हैं उसको हल करने के लिए। अब क्या करेंगे? जो हमने बताया था युगपत समीकरण को प्रयोग करके दोनों की सहायता से x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए पहला समीकरण हमारा है x माइनस 3y बराबर x माइनस 3y बराबर माइनस 20। x माइनस 3y बराबर माइनस 20। अब हमारा दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। अब देखो ध्यान से गौर करो इस पर, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक को डिलीट करना है, चाहे x को डिलीट करो चाहे y को डिलीट करो। यहाँ पर आराम से कौन सा डिलीट हो रहा है? देखिए यहाँ पर x भी है, यहाँ पर भी x बराबर है, मगर जब हमने चिन्ह को देखा तो दोनों प्लस है, डिलीट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाने से नीचे वाले के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे? घटाने पर माइनस प्लस और माइनस, ये डिलीट
बाई बचेगा। तो माइनस बाई बराबर ये दोनों माइनस के हैं तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो माइनस के 20 और 10 कितने हो गए, 30। अब ये दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, माइनस हटा दो, तो ये हटा, तो बाई बराबर कितना हो गया, 30। बस भाई किसको माना था हमने, भाई हमने माना था पुत्र के लिए, पुत्र की हमने उम्र निकाली है। अब ये भाई का मान 30 जो भी आया है, चाहे समीकरण नंबर 1 और चाहे 2 में रख दो, तो x का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या होगा, x माइनस 3 गुणा 30 बराबर माइनस 20। ठीक है, x माइनस 3 गुणा 30 बराबर माइनस 20। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 30 या 90 बराबर माइनस 20। अब ये 90 को उधर ले जाओ, x बराबर आएगा माइनस 20 और प्लस 90, उधर जाएगा माइनस 90 तो प्लस का 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लस का एक माइनस का तो घट रहा है, तो 90 में से 20 गया तो कितना आ गया, 70। इस प्रकार से हमने पिता की भी आयु निकाली। पिता की आयु कितनी आ गई, 70 वर्ष, तो पुत्र की कितनी है, 30 वर्ष। अब हमारा जो आंसर आया है वो क्या सही है या गलत है, इसकी भी हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। कैसे, देखिए पहला कथन क्या था, जांच करना, देखिए कैसे करते हैं। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पीछे की बात कीजिए, आज पिता की उम्र कितनी है, 70 वर्ष, और आज पुत्र की उम्र कितनी है, 30 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले कितने रहे होंगे, ये 60 के रहे होंगे, और ये कितने रहेंगे, 20 के। पिता रहे होंगे 60 वर्ष के और पुत्र रहे होंगे कितने, 20 वर्ष के। तो अगर हम इसका तिगुना करें तो क्या इसके बराबर होगा, देखिए 20 तिया 60। अगर हम पुत्र की आयु का 3 गुना कर दें तो पिता के बराबर हो जाएगा, देखिए तो 20 तिया 60। तो पहला कथन यही कह रहा है कि पुत्र की आयु कितनी थी, 3 गुनी। पहला कथन हमारा बिल्कुल सही उतर रहा है कि सही लाइन पे जा रहा है। अब दूसरा भी चेक कर लीजिए, दूसरा कथन। अब 10 वर्ष बाद की उम्र बताइए, 10 वर्ष इस समय कितना है, 70, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 80। अब पुत्र इस समय कितना है, 30, तो अब 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 40 का। अब 40 और 80 में कैसा संबंध है, अगर इसको 40 को गुना कर दें तो 80 बन जाएगा। देखो 40 गुनी 80। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के जो सवाल है वो सभी कर लें इस अभ्यास से, 7D से, और जो भी ना आए तो पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट कल बताएंगे। ठीक है।